नमस्कार। आज इस चौथे एपिसोड में आप सभी का हृदय के गहराइयों से स्वागत है। आज मैं विशेष रूप से बिहार चुनाव में जितने भी नवनियुक्त विधायकगण इस राज्य के संवेदनशील जनता द्वारा चुने गए हैं, उन सबको कोटि कोटि बधाई देता हूं, इस विश्वास के साथ कि आप सब जिस प्रकार अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से अपने अपने क्षेत्रों से निर्वाचित हुए हैं, ठीक उसी प्रकार अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से 5 वर्षों तक बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी लोभ लालच के आप सब जनता जनार्दन की सेवा करेंगे, क्योंकि जनता ने अपना अटूट विश्वास आप सब में किया है और उसी का परिणाम है कि आप सब पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे सुयोग्य और अनुभवी नेतागण को चुना जाए कि वह जनता के नब्ज को, जनता के नस को, जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए तत्पर रहे। उनके अंदर सेवा भाव हो, उनके अंदर यह भाव हो कि जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान का स्वरूप है। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि बिहार में कम से कम प्रत्येक जिले में, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वह प्रशासन का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रकार का कार्य किया जाए कि जनता सीधे प्रभावित हो, जनता सीधे लाभान्वित हो। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रत्येक चिकित्सालय पर यानी कि रेफरल हॉस्पिटल में जांच की सारी सुविधाएं हो और जनता महसूस करे कि यही राम राज्य है। जनता प्रेम से रहे, शिक्षा की व्यवस्था ऐसी बने कि समय से शिक्षा मिल सके। आज भी विद्यालय में, महाविद्यालय में यह परिपाटी बनी हुई है कि सरकारी विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को सुरक्षा नहीं मिलती है। इस पर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे और मैं विशेष रूप से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार अपने मिड डे मील में फल का प्रयोग करे, लेकिन जिससे मानसिकता खराब होती है, जैसे अंडा दे देना, गलत गलत आहार को दे देना, इससे सरकार बचे। मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। साथ ही साथ सरकार नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दे। आज के विद्यार्थी नैतिकवान कैसे हो, आज का समाज नैतिकता पर कैसे आगे बढ़े, इस पर विशेष चर्चा होनी चाहिए, इस पर विशेष कार्य होना चाहिए। खास करके योग के क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि भारत सरकार के पुरुषार्थ से हर पंचायत में वेलनेस सेंटर खुला हुआ है, जहां पर विभिन्न संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त, खास करके पतंजलि से प्रशिक्षण प्राप्त जो कार्यकर्ता हैं जाकर के अपना वहां सेवा दे रहे हैं। इनके पारिश्रमिक को बढ़ाया जाए, सज्जन लोगों को आगे बढ़ाया जाए,
सज्जनता की पूजा होनी चाहिए, महत्व देनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारा डीओ, डीपीओ, बीओ यानी शैक्षिक संस्थान का जो प्रत्येक जिले में व्यवस्था है, उसमें इतनी सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जाए कि एक पैसा घूस की गुंजाइश नहीं रहे। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि यहां के शिक्षक गणों को चोर कौन बनाता है? यहां की व्यवस्था बनाती है। आप डीओ ऑफिस में जाएं, डीपीओ ऑफिस में जाएं, किसी कार्य को कराना हो तो पैसे देने होते हैं। शिक्षण संस्थान जहां की उत्पादन की कोई व्यवस्था नहीं है, आर्थिक उत्पादन की व्यवस्था नहीं है, वहां से व्यवस्था कैसे बनेगी? साथ ही साथ मैं विशेष रूप से गोपालगंज के 6 विधायकों से विशेष रूप से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि आप सब आपस में बैठे और बैठ करके पूरे जिले के लिए आप किस प्रकार डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप अपने अंदर भाव लेकर के आइए कि नहीं, यह जिला नहीं है, यह भारत का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिससे भारत प्रभावित हो, जिससे भारत का विकास प्रभावित हो, जिससे भारत का संस्कार प्रभावित हो, जिससे भारत का व्यापार प्रभावित हो। इस प्रकार का भाव लेकर के सभी विधायकों से अपील है। और न सिर्फ मेरे गोपालगंज विधायक में बात करना चाहता हूं, बल्कि बिहार के प्रत्येक जिले के विधायकों से बात करना चाहता हूं, ताकि आपको भी परमात्मा ने, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने आप सबका वर्ण किया है समाज की सेवा करने के लिए। अब आप सब और अच्छा कार्य करें ताकि आने वाला कल में, आने वाला पीढ़ी, आने वाला आपका खानदान, परिवार और सुदृढ़ हो सके और आगे बढ़े। मैं विशेष कुछ ना कहते हुए इन्हीं भाव के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबका विकास हो और सबके अंदर जो सनातन संस्कृति है, जो न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, जो सबका उद्गम बिंदु है, जो प्राणी मात्र से प्रेम करता है, जो संपूर्ण प्रकृति से प्रेम करता है, जो सूर्य से प्रेम करता है, जो पहाड़ों से प्रेम करता है, जो पौधों से प्रेम करता है, ऐसे विचार, ऐसे धर्म का पोषण होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, प्रत्येक सरकार के द्वारा, सभी विधायकों के द्वारा। इन्हीं शब्दों के साथ और इस विश्वास के साथ कि वर्तमान सरकार बिहार में जो हमारा संकल्प है 2047 समृद्ध भारत, दिव्य भारत, उसमें बिहार की योगदान क्या हो सकती है, इसमें एक ऐसा रोड मैप तैयार किया जाए जिसमें अध्यात्म का विकास हो, जिसमें चिकित्सा का विकास हो, जिसमें सबसे पहले नैतिक शिक्षा का विकास हो और शिक्षा में नैतिकता हो। हमारे जो शिक्षक हैं उनको इस प्रकार से तैयार किया जाए कि उनके अंदर भी नैतिकता का भाव हो। उनका एक ड्रेस कोड तैयार किया जाए। कोई शिक्षक जींस पैंट पहन लेते हैं, कोई शिक्षक टी शर्ट पहन लेते हैं, नहीं, एक ड्रेस कोड तैयार किया जाए। हो सके तो धोती कुर्ता की व्यवस्था बनाया जाए, हो सके तो अच्छा अंग वस्त्र की व्यवस्था बनाया जाए। इस पर मैं चर्चा करूंगा आने वाला कल में कि हमारे भारतीय परंपरा में धोती कुर्ता का क्या महत्व है। मैं एक शब्द में, एक लाइन में कह देता हूं कि जब हम फुल पैंट शर्ट पहनते हैं और जब पेशाब का उत्सर्जन करते हैं तो हम खड़े होकर पेशाब करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसके अंदर पेशाब की मात्रा रुक जाती है, जिससे आने वाला कल में प्रोस्टेट का बीमारी होना शुरू हो जाता है। अगर हम धोती कुर्ता में रहते हैं तो आराम से बैठ के पेशाब करेंगे। इससे क्या होगा कि हम पेशाब की समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे और सूर्य का प्रकाश जो है हमारे शरीर पर बहुत अच्छा से पड़ेगा, तो विटामिन डी की कमी समाप्त हो जाती है। इसीलिए हमारे भारतीय परंपरा में, भारतीय सभ्यता में प्रत्येक बात बहुत विज्ञान के आधार पर, विज्ञान की कसौटी पर उसको बढ़िया से बांध करके, उसको निरीक्षण करके तब बनाया गया है। अंत में इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करते हुए मैं इस आशा के साथ आज के वीडियो को, आज के जो हमारा जो संवाद है उसको संपन्न करता हूं कि वर्तमान में जो सरकार बनने जा रही है वह ऐसा मंत्रिमंडल बनेगा जिससे न सिर्फ बिहार का कायाकल्प करेगा बल्कि संपूर्ण भारत का कायाकल्प करने में अपना सहयोग प्रदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी अपेक्षा के साथ कि आप सबका प्यार
मिलता जाएगा, मिलता रहेगा, ताकि आगे मैं और भी मेहनत करके और भी विशेष विषय लेकर के आऊं आप सबके सामने। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब सुबह उठे, 5 बजे बेड को छोड़ दें, छोड़ने के बाद योग करें, ध्यान करें, कम से कम 2 घंटा योग ध्यान करें और उससे शक्ति को ग्रहण करके 18 घंटा मेहनत करें, स्वयं के लिए मेहनत करें, परिवार के लिए मेहनत करें, राष्ट्र के लिए मेहनत करें और अंत विश्व का कल्याण हो, इसके लिए मेहनत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको प्रणाम, नमस्कार, ओम।